शरीर में होने वाला असामान्य बदलाव किसी गंभीर बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है, जैसे कि कैंसर। लेकिन अगर समय रहते कैंसर का पता चल जाए तो इसका सफल इलाज संभव हो सकता है। आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि कैंसर की पहचान क्या है और इसका इलाज क्या है, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज दो खास एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल बत्रा। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली से। और साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर सज्जन राज पुरोहित का। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट PLK मैक्स हॉस्पिटल नई दिल्ली से। तो डॉक्टर राज पुरोहित, आपसे शुरू करते हैं। और मैं मेडिकल साइंस की जो निरंतर प्रगति होती है ताकि जो कैंसर पेशेंट्स हैं उन्हें एक विश्वास आए, क्या लेटेस्ट है कैंसर ट्रीटमेंट में? तो जैसा कि हम सब जगह सुन रहे हैं, AI आज की डेट में हमारे जीवन का इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इसी तरह से कैंसर के अंदर पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं सेलुलर थेरेपी, जिसमें हम अपने सेल्स को, जो इम्यूनिटी के सेल्स हैं, उन्हीं को ट्रेन कर कर उनको ड्रग्स बना रहे हैं। उनको बोलते हैं लिविंग ड्रग्स। अच्छा, यानी मेरे खुद की बॉडी का सेल दवा की तरह काम करेगा? यस। और इसके अलावा रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरीज में भी बहुत एडवांसेस हो रहे हैं। ओके डॉक्टर अतुल, अगर कैंसर को लेके हम सजगता की बात करें तो क्या आप देख रहे हैं लोग अभी थोड़े जागरूक हो रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, ये निश्चित बदलाव है जो देखा गया है। और अगर हम कैंसर में एक चीज़ की बात करें कि अगर उसके बारे में अवेयरनेस है, हम हमेशा बोलते हैं अवेयरनेस इज़ द की। अब ये क्यों है? क्योंकि कैंसर के हम जानते हैं कुछ स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेके 4 तक। तो अगर अवेयर रहेंगे हम अपनी बॉडी के बारे में, कुछ सिम्टम को अगर हम जल्दी रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका जल्दी डायग्नोसिस हो रहा है, तो जो पहले स्टेज में अक्सर 90% कैंसर ठीक हो जाते हैं। अगर हम इसी को देखें कि अगर वो चौथे स्टेज तक चला गया तो मुश्किल से 5% ठीक हो पाता जी। तो कैंसर एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है और अर्ली स्क्रीनिंग बहुत मदद करती है इसके इलाज में। यदि आप भी डॉक्टर अतुल से, डॉक्टर सज्जन से आज कैंसर पर कोई सवाल करना चाहें तो हमारा फोन नंबर नोट करें। 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। डॉक्टर सज्जन, मान लीजिए कोई 85 साल की महिला है और उसे ब्रेस्ट कैंसर है, तो एक, क्या डॉक्टर उन्हें कीमो दे सकते हैं इस उम्र में? और दूसरा, क्या कीमो ज़रूरी है या दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं? तो जैसे मैंने अभी बताया कि एडवांसेस काफ़ी हुए हैं। ज़्यादातर एल्डरली लेडीज़ के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोन पॉजिटिव कैंसर्स होते हैं। तो इनके अंदर हम हार्मोनल थेरेपी, जो कि ओरल टैबलेट फॉर्म में दवाई आती है, और टारगेटेड थेरेपी वो भी ओरल टैबलेट फॉर्म में आती है। तो आप मानिए 70-80% लोगों के अंदर यही दवाइयाँ काफ़ी होती हैं और हम कीमोथेरेपी अवॉइड कर सकते हैं। कीमोथेरेपी पहले ऐसे मान्यता थी कि एल्डरली लोगों में नहीं दे सकते, बट आज की डेट में कीमोथेरेपी देना काफ़ी सेफ हो गया है। तो मेरी खुद की प्रैक्टिस में भी अगर वो पेशेंट फिट है 85 पे, अगर वो अदरवाइज उनके बॉडी ऑर्गन सब ठीक काम कर रहे हैं, हार्ट माइंड सब ठीक है, तो हम उनको भी कीमो दे सकते हैं। ओके लेकिन डॉक्टर अतुल, बहुत ज़रूरी है कि हमें कैंसर की पहचान हो, हमें पता हो कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो अब जैसे कैंसर कई तरह के हैं, तो क्या सिम्टम्स कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं या फिर सबके अलग अलग सिम्टम्स होंगे? कैसे पहचानें? देखिए, जो सिम्टम्स आएंगे शुरू में वो किस ऑर्गन से आ रहा है उसके हिसाब से होगा। मुंह का कैंसर है, अगर हम कुछ कॉमन कैंसर की बात करें, मुंह में काफ़ी कॉमन कैंसर होता है भारत में। तो कोई ऐसा छाला हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है 2 से 3 हफ्ते में, कुछ सफ़ेद पैच हो गया है, कुछ लाल पैच हो गया है जो ठीक नहीं हो रहा है, निकलने में कुछ दिक्कत हो रही है, कोई भी सिम्टम ऐसा जो हमारी बॉडी रूटीन नहीं थी, पिछले 2-3 हफ्ते से बदलाव है, 4 हफ्ते से बदलाव है। कैंसर जब आगे बढ़ जाता है तब कुछ कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, वजन घटना, भूख ना लगना, एनर्जी थोड़ा कम करना, फील होना, फटीग फील होना। लेकिन अदरवाइज कॉमन कैंसर में देखें, ब्रेस्ट कैंसर में सबसे कॉमन क्या है? केवल एक गांठ महसूस होगी जिसमें दर्द भी नहीं होगा जी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ सिम्टम होगा, कुछ मामूली सिम्टम्स होंगे जिसे हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। काफ़ी बारी गांठ बढ़ती रहती है, महिलाएं सोचती हैं कि ये दर्द नहीं कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो ज़रूरत नहीं है। जो भी बदलाव आप शरीर में कुछ भी महसूस कर रहे हैं जो कि आपने नॉर्मल नहीं थे पिछले कई सालों से, उनको ध्यान से देखिए और एक बार कंसल्ट कीजिए डॉक्टर से। एक कॉलर हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाहता हूँ मैम, मैं मेरठ से बोल रहा हूँ जी। क्या कैंसर के शुरुआती लक्षण सिम्टम दिखाई देते हैं या इनसे बचाव का कोई विशेष
उपाय है, किया जा सकता है, या ये खान पान या वातावरण के माध्यम से होता है? जी, थैंक यू डॉक्टर सज्जन। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे, होता क्यों है कैंसर? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं। अगर हम एक शब्द में बोले, मल्टीफैक्टोरियल है। इसका मतलब कोई एक पर्टिकुलर कारण ढूंढना कभी कभी मुश्किल होता है। अच्छा। इसमें वातावरण, हमारी पर्सनल हैबिट्स, या हमारी जो हम जीवन शैली है, लाइफस्टाइल, और तीसरा जेनेटिक हमारा जो कॉम्पोजिशन है, ये 3 मुख्य कारण है जिसकी वजह से किसी इंसान के अंदर कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और डॉक्टर अतुल, इसमें क्या आप स्ट्रेस फैक्टर, मेंटल हेल्थ को भी जोड़ेंगे? जी बिल्कुल, मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़रूरी एक चीज़ है जिसके बारे में हम अब चर्चा करने लगे हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कभी नहीं कर पाए हैं कि ये A+B=C हम नहीं कर पाए हैं। पर मेंटल हेल्थ को लेके उसके जो इफेक्ट आता है बॉडी पे, वो भी काफ़ी तरीके से आता है। उसमें अब हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि एक इसकी वजह से ये कैंसर है, जैसा बताया सज्जन ने। तो इसमें मल्टीफैक्टोरियल है ये। इसमें जेनेटिक, एनवायरनमेंट में जो हमारा खान पान है, जो हमारा फिजिकल एक्टिविटी, ये 2 चीज़ें सबसे अनिवार्य है। इन्हीं चीज़ों से हमारा मेंटल हेल्थ ठीक रहता है और बाकी कैंसर से बचाव होता है। जी डॉक्टर सज्जन, हमारा जो वेट है, उस वेट पर हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा वजन होता है या ज़रूरत से ज़्यादा कम होता है वजन, क्या कैंसर कारण हो सकता है? कुछ कैंसर्स जो हैं वो वजन से रिलेटेड है, जिसमें महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका यूट्रस का कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, और कुछ हद तक ओवेरियन कैंसर। तो महिलाओं के अंदर कैंसर जो है इसमें वेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसी तरह आंतों का कैंसर दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलेटेड टू द बॉडी मास इंडेक्स, बट सारे कैंसर्स वेट से रिलेटेड नहीं है। लेकिन जैसा हमने जाना कि मेडिकल साइंस इतनी प्रगति कर रही है और अब तो सेलुलर थेरेपी आ गई जहां पे बॉडी के सेल्स को ट्रेन कर सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, अगर कोई कैंसर हुआ किसी पेशेंट को और मान लीजिए वो स्टेज 4 पे भी आ गया और डॉक्टर कह रहे हैं इलाज ले लो, लेकिन वो इलाज नहीं लेता, फिर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अगर इलाज नहीं कर रहे हैं तो मान के चलिए कि स्टेज 4 कैंसर में कैंसर अपनी ऑर्गन जहाँ से शुरू हुआ था, से ब्रेस्ट कैंसर है, वहाँ से फैल गया है, अब हड्डी में, लंग में, लिवर में, यहाँ पे पहुँच गया है। अब अगर उसका इलाज नहीं किया जाएगा तो वो और बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट के बियॉन्ड ब्रेन में पहुँचेगा, लंग में इतना फैलेगा कि वो आगे सिम्टम और बढ़ना शुरू होगा। व्यक्ति कमजोर होता जाएगा, व्यक्ति कमजोर होगा, वजन कम होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, पीलिया हो सकता है, हड्डी में दर्द हो सकता है, हड्डी फ्रैक्चर होने पे नसों में दबाव हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम बढ़ते ही जाएंगे जैसे जैसे कैंसर और फैलेगा। जी, दिल्ली से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार सुनीता जी, अपना सवाल पूछिए। ओवेरियन कैंसर 3 बार हो चुका है, तो ये कितनी बार ऐसे ये नॉर्मल है क्या? जी थैंक यू डॉक्टर साहब। ओवेरियन कैंसर में मतलब जैसा देखा गया, मोस्ट लोगों में कैंसर डायग्नोसिस 3rd स्टेज पे होता है या 4th स्टेज पे होता है। तो जैसा मैम बोल रही है कि 3 बार मुझे हो चुका है, तो ऐसी संभावना रहती है कि उनको दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अगर वो अपना तरीके से इलाज करें तो हम अवधि को बढ़ा सकते हैं, वापस उसको बोलते हैं रिलैप्स या रिकरेंस। तो आज की डेट में काफी अच्छी दवाइयां आ गई हैं जिनसे हम जो वापस बीमारी आती है उसकी अवधि को बढ़ाकर लाइफ को लंबा कर सकते हैं। जी, लेकिन डॉक्टर अतुल, जैसे अभी 3 बार इनको हुआ, तो कई बार क्योर होने के बाद बार बार कैंसर हो रहा है, तो क्या समझे, क्या वो पहली बार जब इलाज हुआ वो ठीक नहीं हो पाया, क्या कारण रहते हैं? इसको हम दूसरे रूप से देखेंगे जी। तो सुनीता जी, ये कैंसर 3 बार ठीक भी तो हुआ। जी, इसका मतलब हमारा मेडिकल साइंस जो है, एक बार वापस आने के बाद हम फिर से कुछ समय तक ठीक कर पा रहे हैं, दूसरी बार, तीसरी बार। तो ये सारा एडवांसमेंट जो है ये इसी में ही है कि हम किस तरह से कैंसर में, अगर वो चल भी रहा है शरीर में, कैसे उसको हम शरीर के साथ साथ रख सकते हैं। अब देखिए, हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसी बीमारी ये ठीक तो नहीं होती हैं। आप दवा खाते हैं, कंट्रोल में रहती है, उससे और तंग नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार कुछ कैंसर जब स्टेज एडवांस हो जाता है तो हम कहते हैं कि कैंसर रहे, लेकिन उससे परेशानी ना आए और वो ना बढ़े, और कितना ज्यादा समय। तो हमारे पास मरीज हैं जो 10 साल से कैंसर के साथ जी रहे हैं, 12 साल से कैंसर के साथ जी रहे हैं, तो उससे हमें परेशानी नहीं है जब तक वो वापस परेशान नहीं कर रहा। जी, यूपी से सुषमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, यदि किसी के पेट में कैंसर हो तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं? जी डॉक्टर साहब, आप तो जीआई कैंसर्स में स्पेशलाइज करते हैं, तो गट से रिलेटेड। यस, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक्चुअली कोई स्पेसिफिक लक्षण सिर्फ कैंसर के नहीं होते हैं, लेकिन जैसे पेट में कैंसर होगा, स्टमक में कैंसर है, फूड पाइप में मान लीजिए कैंसर है, तो खाना खाने समय सॉलिड रुकने शुरू हो जाएंगे। अगर रोटी खाएंगे, रोटी खाने में प्रॉब्लम आएगी, जूस वगैरह पी लेंगे। पेट में कैंसर होगा तो आपको दर्द रहेगा पेट के ऊपर वाले स्टमक के एरिया के अंदर, और वेट में कमी आएगी।
आंतों के कैंसर के अंदर लैट्रिन के रास्ते लैट्रिन काली आ जाना या लैट्रिन में ब्लड आना एक इंपॉर्टेंट लक्षण हो सकता है। लिवर के कैंसर्स में काफी एनर्जी लॉस रहती है, वेट कम हो जाता है और पीलिया आ सकता है। तो आप इसी के लिए कह रहे हैं कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। तो एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नॉर्मली जैसे हम डिस्कशन करते हैं कैंसर को एक बीमारी माना जाता है, जबकि 250 डिफरेंट तरह की बीमारियां हैं जो कि कैंसर हैं। तो आम लोग ये सोचते हैं कि कैंसर एक ही बीमारी है। तो ये मैं आपका मिथ तोड़ना चाहूंगा, हर बीमारी का इलाज अलग अलग है। तो यानी अगर एक बार कैंसर का क्योर हो जाता है, चाहे वो किसी भी तरीके का कैंसर हो, वो दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है ट्रीटमेंट होने के बाद भी? जी जी जी, उसी चीज का डर है। कैंसर का डर इस वजह से है कि कैंसर फैल सकता है, बाकी बीमारी जो होती है जिस ऑर्गन में वही रहेंगी, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी बॉडी के अंदर दूसरे ऑर्गन में जाकर उनको फेल कर सकता है। तो डॉक्टर साहब सोल्यूशन थोड़ा और बताइए, जब पेशेंट आया आपके पास, मान लो पहले स्टेज पे भी आ गया, फिर आप क्या करते हैं? तो एक बार हम पहले कैंसर का डायग्नोसिस इसको पक्का किया जाता है, बायोप्सी की जाती है, अक्सर कुछ स्कैन्स किए जाते हैं मेक श्योर करने के लिए कि वो स्टेज 1 है। अब कैंसर का इलाज जो है वो अलग अलग रूप से किया जाता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या कुछ टारगेट थेरेपी, ये सबका एक कंबाइंड एक क्लिनिक रहता है जिसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम बोलते हैं। तो इसमें ये सारे विशेषज्ञ रहते हैं जो स्पेशलिस्ट हैं, और एक क्या बेस्ट डिसीजन हो सकता है उस पेशेंट के लिए, कीमो पहले किया जाएगा, सर्जरी पहले किया जाएगा, क्या इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है, क्या रेडियोथेरेपी की जरूरत है, अस्पताल ही आना है, पेशेंट को अस्पताल तो आना बुरा है 80, 85, 90, तो कोई टेलीमेडिसिन से भी हो सकता है? टेलीमेडिसिन से हम फॉलो अप जरूर कर सकते हैं कि अगर कैंसर का इलाज हो गया है, फॉलो अप में है, उसके लिए जरूर कर सकते हैं, बट एक बार के लिए हमें पूरा प्लान बनाने के लिए मरीज को देखना अनिवार्य है। जी, हमारे एक रेगुलर कॉलर हैं डॉक्टर प्रदीप साहू भोपाल से। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। भावना भोपाल से डॉक्टर प्रदीप जी, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है, इंसान सारे ट्रीटमेंट्स और सारे स्टेप थेरेपी लेकर आता है और उसके बावजूद भी क्या कैंसर रिवर्ट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें आप ये बताइए कि आप सुप्रीमो पावर जो है, ऊपर बैठी हुई पावर है, उसके हाथ में कितना होता है आदमी की जीवन या मृत्यु? क्योंकि डॉक्टर लोग भी आप देखिए हॉस्पिटल्स में लिखा रहता है कि वी ट्राई बट ही क्योर्स, और आप लोग जब अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो RX करके रेस्पेक्टेड गॉड करके लिखते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी, सारे ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी इंसान की डेथ हो जाती है। तो आप उस सुप्रीमो पावर में कितना विश्वास करते हैं डॉक्टर, बताइए? क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मैं PhD वाला डॉक्टर हूँ, उसके ऊपर तो सबसे बड़ा डॉक्टर बेटा उसके हाथ में होता है। थैंक यू प्रदीप जी। डेफिनेटली देखो, हर चीज में जो सुप्रीम पावर है उसका फोर्स है, लेकिन ह्यूमैनिटी ने जो भी अचीव किया है वो अपनी विल से अचीव किया है। आज अगर हम ऐसे ही छोड़ देते सिर्फ ईश्वर के भरोसे, तो ईश्वर का तो ये है कि ईश्वर ने बोला कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैम ने बोला कि फल हम देंगे, तो इस फल देने वाले ईश्वर है, कर्म हम कर रहे हैं। लेकिन विल पावर डॉक्टर अतुल, पेशेंट की भी और इवन डॉक्टर की अपनी मेंटल हेल्थ, नर्सेस की, पैरामेडिक्स की अपनी मेंटल हेल्थ, एक विल पावर, नो वी विल फाइट दिस टुगेदर। बिल्कुल जी, ये पॉजिटिव फीलिंग होना बहुत जरूरी है, मेरा ये खुद का मानना है। इलाज के साथ पॉजिटिव फीलिंग होता क्या है कि हम पिछले कुछ ही सालों से साइंस के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो कई साल पुरानी है। अभी हम जो जानते हैं वो 2 से 3% ही है। सेल्युलर थेरेपी, सारा साइटोकिन्स, इज दिस द न्यू मिरेकल? एक एडवांसमेंट है, बहुत सारे एडवांसमेंट हो रहे हैं, उसमें से एक एडवांसमेंट है सेलुलर थेरेपी। और सेलुलर थेरेपी अभी कुछ कैंसर में क्लियर कट रूल है कि जी ये काम करती है। जैसे कुछ ब्लड कैंसर है, माइलोमा हो गया, लिम्फोमा हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, ये सारे कैंसर में निश्चित रूप से है। लेकिन अभी सॉलिड ट्यूमर्स में अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है ना, तो इसका हम एकदम मतलब रखते हैं कि बहुत ट्रायल टेस्ट होने के बाद ही ये मरीजों को दी जाती है। ऐसा नहीं कि बस सेलुलर थेरेपी आ गया तो हमें सबको देना है। किसका रोल कहां पर है ये जानना बहुत अनिवार्य है। जी, एक इंसान जिसको डायग्नोज हुआ है कि उसको कैंसर है, अब वो जब डॉक्टर के पास जा रहा है, ट्रीटमेंट्स हैं कई सारे, किस तरीके से वो अपना संवाद डॉक्टर के साथ बैठाए और क्या वो सवाल हैं जो उसको जानने जरूरी हैं एक डॉक्टर से? बहुत सारे सवाल आते हैं। किसी भी इंसान का कैंसर डायग्नोसिस जो होता है वो लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है और वो फैमिली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आपने बोला, डॉक्टर के अंदर उसको कॉन्फिडेंस आना कि हाँ ये डॉक्टर जो है ये पॉजिटिव है, ये ठीक कर देंगे, बहुत मैटर करता है। सवाल बहुत सारे आते हैं। मोस्ट कॉमन सवाल पहला जो आता है कि क्या मैं जी पाऊंगा या मेरे पास कितना टाइम है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो उसमें हमारा रहता है कि आप चिंता मत करिए, मोस्ट कैंसर्स आज की डेट में ट्रीटेबल है
और 50-60% कैंसर क्यूरेबल भी हो गए हैं। क्योंकि डॉक्टर अतुल, आनंद पिक्चर बड़ी हिट हुई थी, 70s में आई थी, राजेश खन्ना, और फिर वो परसेप्शन बन गया कि अब आनंद के पास 6 महीने हैं। क्या वो गुजरे जमाने की बात है अब? आनंद में वो लिम्फोसार्कोमा ऑफ इंटेस्टाइन्स था। जरूर ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे कैंसर हैं जो 90 से 95% ठीक हो जाते हैं। अब काफी सारी बीमारियां तो ऐसी हैं जो नाम से इतनी गंभीर नहीं लगती हैं, पर उसमें ठीक होने का जो आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे वो इससे कम है। तो कैंसर इक्वल टू डेथ नहीं है। आप जल्दी जाइए, उसका इलाज संभव है। ये बहुत बहुत जरूरी मैसेज रहेगा। और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कैंसर के बारे में जानना चाहते हैं। उड़ीसा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। और लेकिन दाग जी गांठ जी, इनके ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है, दर्द महसूस होता है। हाँ, तो गांठ जी ओके। सो जैसा कि डॉक्टर बत्रा ने भी बताया कि शुरुआत में कैंसर अगर होगा ब्रेस्ट में तो पेनलेस होता है। तो और 90% ब्रेस्ट कैंसर की गांठें जो कैंसर नहीं होती हैं। तो ये जाना बहुत, ऐसा नहीं कि किसी को गांठ फील हुई तो वो सीधा कैंसर है। यानी हर गांठ कैंसरस नहीं है। हाँ, लेडीज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं ब्रेस्ट की, जिसमें फाइब्रोसिस्टिक डिजीज है, फाइब्रोएडिनोमा है, फाइब्रोएडिनोसिस है, बहुत सारे ऐसे डिजीज है जो कि जिनमें लम्प्स फील होते हैं लेडीज को, पीरियड के साथ ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। अगर लम्प्स फील ही नहीं हो रहे हैं लेकिन पेन है, हाँ, तो उसको बोलते हैं मेस्टाल्जिया। तो पेन होना भी काफी लेडीज के अंदर काफी कॉमन समस्या है, यंग लोगों में काफी कॉमन समस्या है। मैसेज ये है, हर गांठ कैंसर नहीं है, ज्यादातर गांठें कैंसर नहीं है, लेकिन किसी लेडी में नॉर्मली 25 से 30 साल की उम्र के बाद ही ब्रेस्ट कैंसर होता है। कोई पेनलेस लंप बढ़ते जा रहा है शुरुआत में, उसको चेक कराएं। किसी लेडी को लंबे टाइम से कोई गांठें रहते हैं, वो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके छोटा सा टेस्ट है मैमोग्राम, उसके द्वारा वो पता कर सकते हैं कि उनका जो गांठ है वो कैंसर है कि नहीं है। ओके, लेकिन डॉक्टर अतुल, अगर किसी को लंबे समय से पेन हो रही है, बार बार रुक रुक कर होती है, तो क्या वो भी कैंसर हो सकता है? उसके लिए क्या किया जाए? कहाँ पेन हो रहा है, कब से है? अगर हम ब्रेस्ट की बात कर रहे हैं, बिना गांठ के थोड़ा अनलाइकली है कि वो होगा, बट उसका एक इवैल्यूएशन होना फिर भी ज़रूरी है। एक मैमोग्राफी की जाती है, मैमोग्राफिक स्क्रीनिंग भी पॉपुलेशन में किया जाना चाहिए। 45 साल के उम्र ऊपर अगर उम्र है, 40-45 के ऊपर, तो उसमें हर साल या 2 साल में वैसे भी कर लेना चाहिए। एक मिनट और दूर कीजिए डॉक्टर सज्जन, कि अगर घर परिवार में किसी को कैंसर हो गया, कोई भी कैंसर, तो ये उसके साथ बैठने से, उसके साथ खाने पीने से ये फैलता नहीं है, तो केयर गिवर इस बात की कोई एक शंका ना रखे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो इंसान के अंदर फैल सकता है वो, लेकिन बाहर नहीं फैल सकता। तो कैंसर का डर इसी वजह से अंदर फैलता है, लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं कि आप साथ में बैठे हैं, बच्चे को रख रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो ऐसा कोई दूसरे को नहीं फैलता। और केयर गिवर और क्या पॉजिटिव बातें करे, कौन से शब्द बोले, कौन से ना बोले, ताकि एक अच्छा वातावरण बन सके? देखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना भी बहुत जरूरी है। अंदर भी पॉजिटिविटी, बाहर भी पॉजिटिविटी। और आपने पेड़ पौधों के बारे में भी बताया, तो एक हर समय कैंसर के बारे में ही बात करते रहना, हर समय क्या आउटपुट होगा, क्या आउटकम होगा, नहीं मालूम है। हम तो कॉमन यही बोलते हैं कि हमें अपना भी नहीं मालूम है, तो हम किसका क्या बता पाएंगे। तो जो भी ट्रीटमेंट है वो पॉजिटिव रूप से किया जाए, फल की चिंता नहीं की जाए, पॉजिटिव एटीट्यूड पूरे घर में रहना भी बहुत जरूरी है। जीवन में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है, लेकिन अनिश्चितता से लड़ने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए एम्स तो प्रतिष्ठित संस्थान है, उसी तरह से PLK मैक्स। आने वाले दिनों में क्या नई रिसर्च और क्या ऐसे अनसुलझे सवाल हैं आप कहेंगे युवाओं के लिए? देखिए, अभी काफ़ी सारे हैं। अभी टारगेट हमारा यही है कि कोई भी कैंसर का मरीज जो है वो कैंसर के कारण डेथ नहीं होना चाहिए। ये आज के टाइम पे बहुत फारफेस्ट है, दिस इज अ मून शॉट काइंड ऑफ थिंग, बट ये पॉसिबल है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं कैंसर में। अगर आप देखेंगे, पहले अगर हम स्टेज 4 की भी बात करें तो कुछ कैंसर में 6 महीने ही लाइफ होती थी, 7 महीना, 9 महीना, वो बढ़ के अब 5 साल, 8 साल तक भी पहुंच चुकी है। इतना प्रोग्रेस किया है साइंस ने, और हम चाहते हैं कि कोई भी मरीज कैंसर से मृत्यु ना हो। उसके लिए एक लगातार पूरे विश्व में रिसर्च चल रहा है। जी डॉक्टर सज्जन, एक तो खर्चे का बहुत डर होता है आम इंसान में, और आपकी तरफ से क्या उनके लिए टिप्स रहेंगी? तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इस समय फोकस है कैंसर के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी अगर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, जरूर उसके अंदर क्रिटिकल बेनिफिट राइडर नाम का जो एक एडिशनल वो होता है, जरूर लें। उसमें एडवांस थेरेपीज का टिक करें, क्योंकि बहुत बार जब आपकी कैंसर जैसी बीमारी होती है उसमें वो लोग उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, मॉडर्न थेरेपीज को एक्सक्लूड कर देते हैं। क्रिटिकल बेनिफिट फैक्टर को हमें टिक करना है। क्रिटिकल इलनेस
क्रिटिकल इलनेस, Yeah. क्रिटिकल इलनेस को That's very उसमें फिर हम important. एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हम हाँ, तो इंश्योरेंस के आपको इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज वगैरह आप एलिजिबल हो जाएंगे। जी, कैंसर पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।